हेलो एवरीवन गाइस, क्या आपको पता है कि यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको बस सिर्फ पढ़ना नहीं है। सिर्फ पढ़ने से एग्जाम क्रैक नहीं होगा। क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है वो जानना और समझना बहुत जरूरी है। कुछ परसेंटेज स्टूडेंट्स का ही एग्जाम क्रैक होता है, बाकी सभी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता है। सिंपल से रीजन यही होता है कि बस वो पढ़े जा रहे होते हैं, सिलेबस को आंख बंद करके फॉलो किए जा रहे होते हैं। जबकि मजे की बात यह है कि सिलेबस से बाहर से भी काफी सारी चीजें एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा एक ऐसा तरीका, एक आसान तरीका जिसको फॉलो करते हुए इस बचे हुए टाइम में, जो अप्रॉक्स 3 मंथ का टाइम बचा हुआ है एग्जाम में, इस बचे हुए टाइम में इस एग्जाम को आप क्रैक कर पाएंगे। आपको बार बार एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस, यहाँ पर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस पे समझाने वाला हूँ, बिकॉज मैंने खुद इस एग्जाम को 4 बार क्वालिफाई किया हुआ है एंड ऑल्सो आई हैव वर्कड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर मोर देन 3 years। सो गाइज, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की, और जो मैं बातें बताने वाला हूँ आसान तरीका, उसको फॉलो करने की कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप इनको फुलफिल कर पाओगे तो एग्जाम क्रैक करना काफी ईजी हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहला, गेट राइड ऑफ लेजीनेस। देखो, लेजीनेस जो होती है, जो आलसपन है, वो एक स्टूडेंट की लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब आप एक स्टूडेंट होते हैं उस फेज में अगर आप आलसीपन दिखाते हैं, आलसपन दिखाते हैं, लेजीनेस दिखाते हैं, तो इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है आपका इस दुनिया में। तो करना क्या है, जो मोबाइल फोन पे आप स्क्रॉल करते रहते हो, तरह तरह की रील्स देखते रहते हो, यूट्यूब वगैरह चलाते रहते हो, जो यूट्यूब पे उल्टी सीधी वीडियोस देखते रहते हो, उनको छोड़ना, देखना बंद करना है। केवल एजुकेशनल कंटेंट देखना है और वो भी लिमिट में देखना है। तो ये काम आपको सबसे पहले करना होगा। अपने स्क्रीन टाइम को कम करना होगा उन चीजों से जो कि आपका टाइम वेस्ट करती हैं। अगर आप एजुकेशनल कंटेंट देख रहे हो, दैट इज ओके, क्योंकि आज के टाइम पर ऑनलाइन पढ़ना पढ़ाना भी बहुत जरूरी है। हम सभी को पता है कि ऑनलाइन कंटेंट जो है आज के टाइम में भरमार है, अवेलेबल बहुत सारा। तो ऐसे में आप एजुकेशनल कंटेंट को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जो टाइम वेस्ट करती हैं आपकी चीजें, उनको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका डिटर्मिनेशन एंड कंसिस्टेंसी। गाइस देखो, जब तक आपके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है ना कि मैं एग्जाम क्रैक कर लूंगा, कुछ भी हो जाए, मुझे एग्जाम क्रैक करना है, जब तक इस तरह की चीज आपके अंदर नहीं है, तब तक एग्जाम क्रैक करना आपके लिए मुश्किल होगा। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आपको डेली चलना है, डेली चलना है, और चलते चलते आप एक दिन अपनी सक्सेस तक पहुंचोगे, पता भी नहीं चलेगा। ये नहीं करना कि 2 सीढ़ी चढ़ गए और उसके बाद फिर गायब हो गया, अगले हफ्ते तक पढ़ाई नहीं हो रही है, वो काम नहीं करने। भले ही 1 सीढ़ी चढ़ो या 2 सीढ़ी चढ़ो, लेकिन चढ़ना रोज है, डेली बेसिस पे चलना है, डेली बेसिस पे करना है काम, और एक दिन आराम से आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो वैसे ये कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको करनी है। अब मैं आपको बताऊंगा तरीका, जो कि आसान तरीका एग्जाम क्रैक करने का, दैट इज, सबसे पहला जो काम करना है, सिलेबस को देखना है नहीं। सबसे पहला आपको देखना है लेटेस्ट ट्रेंड को, जो कि एग्जाम का अब हो गया है। अगर 2020 का पेपर दो देखोगे और 2025 का पेपर देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आएगा दोनों में। और डिफरेंस इसी वजह से, ट्रेंड की वजह से। आपको लग रहा होगा 2020 का पेपर टफ था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को 2025 का पेपर टफ लगेगा। तो सिंपल सी बात ये है कि क्योंकि जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो काफी हद तक चेंज हो गया है। पहले असर्शन एंड रीजन बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनते थे, आपको याद होगा, आपने पहले एग्जाम दिए हैं, लेकिन आज के टाइम पे ये क्वेश्चन गायब हो चुके हैं आपके एग्जाम से। तो इसी तरह की जो चीजें हैं वो आपको समझनी पड़ेंगी कि एग्जाम का ट्रेंड अब क्या हो गया है। जैसे आप देखेंगे, अभी मूवीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, तो अब ये ट्रेंड में आ गया है। मतलब अब आपको अगले एग्जाम के लिए, दिसंबर एग्जाम के लिए, मूवीज वाले जो टॉपिक है उनको कवर करना पड़ेगा, पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि अब पता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत हाई चांसेस हैं। तो ये जो ट्रेंड जब तक आप नहीं समझोगे तब तक बात नहीं बनेगी। सिलेबस फिनिश करने से बात नहीं, सिर्फ सिलेबस फिनिश करने से बात नहीं बनेगी, आपको ट्रेंड भी समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम है ट्रेंड को समझना, कि ट्रेंड जो है वो किस तरह का हो रहा है, क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा रहे हैं। तो ये समझना और जानना बहुत जरूरी है। और ये कहाँ से समझोगी? पीवाईक्यूज से। सबसे आसान तरीका है पीवाईक्यूज। पिछले 2-3 साल के पेपर को बस ऑब्जर्व करना है, रटना नहीं है, बस ऑब्जर्व करना है बैठ करके कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया, ट्रेंड समझ में आ गया, देन अब आपको करना है प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, कि अब जो है ट्रेंड के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। जैसे आप देखेंगे कम्युनिकेशन यूनिट के अंदर, मास मीडिया के अंदर से मूवी से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जिस बच्चे ने ट्रेंड नहीं पढ़ा, पीवाईक्यूज नहीं देखे, वो सिर्फ सिलेबस फिनिश करके चला जाएगा। अब आप देखेंगे उस सिलेबस में कहीं भी मेंशन नहीं है कि मूवी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन एग्जाम में क्या होगा, उसको मूवी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो वो जो चीजें हैं वो आपको पता चलेंगी ट्रेंड से, और ट्रेंड जब जब तक नहीं देखोगे तब तक बात नहीं बनने वाली। सो प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, और ट्रेंड पता चलेगा हमें पीवाईक्यू से। अब प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि देखो, या तो आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स को गो थ्रू कर लो, जो आपने आपने पढ़ी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, बिकॉज पेपर 2 वहीं से बनता है आपका। या फिर
हम भी आपको अपने पेड कोर्सेज में ट्रेंड के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, ट्रेंड को फॉलो करते हुए पढ़ाते हैं। हम सिलेबस तो कवर करवाते ही करवाते हैं, प्लस आपको ट्रेंड भी बताते हैं कि इस तरह का ट्रेंड बन रहा है और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको हमेशा बताता हूँ अपने पेड कोर्सेज में जितनी भी क्लास लेता हूँ कि ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, ये कम इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा मैं मेंशन करता हूँ। तो उस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग हो जाएगी और ईजिली हो जाएगी। प्रॉपर रिवीजन आप कर सकते, आपको करना है एग्जाम में जाने से पहले, और मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने, तभी आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख पाएंगे। रिवीजन इसलिए जरूरी है बिकॉज जब आप किसी रास्ते में पहली बार चलते हो तो आपको रास्ता टफ लगता है, लेकिन अगर आप 2-3 बार आओगे जाओगे तो रास्ता आपके लिए आसान लगता है, आपको ईजी लगता है। तो गाइस देखो, रास्ता तभी आपको आसान लगेगा जब आप रिवीजन करोगे, मतलब जो आपने टॉपिक पढ़े हैं वो आप भूल जाओगे एक बार पढ़ोगे तो, लेकिन बार बार पढ़ोगे, 2-3 बार पढ़ोगे तो क्या होगा, याद हो जाएंगे अच्छे से, आप उनको भूलोगे नहीं। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी, मॉक टेस्ट लगाने बहुत जरूरी है। सो गाइस ये अब देखो, इन चीजों को समझ तो लिया आपने कि क्या करना है कैसे करना है, लेकिन अब इनको इंप्लीमेंट करना उतना ही जरूरी जितना आपने समझा है अभी। अगर वीडियो देख लिए, समझ लिया है, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं आपका वीडियो देखने का, कोई फायदा नहीं चीजों को उस तरीके से प्रिपेयर करने का। तो नेक्स्ट काम क्या आता है, इसको इंप्लीमेंट करना। सो गाइस देखो, हम भी आप सभी के लिए एग्जाम टारगेटेड पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस के कोर्सेज लेकर के आए हैं। अभी कॉम्बो कोर्स आप 3 मंथ का एनरोल कर सकते हैं, या फिर 6 मंथ और 12 मंथ के कोर्सेज भी अवेलेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस देखो, अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करोगे तो एग्जाम क्रैक होने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। सो अभी ऑफर भी चल रहा है, JAR10 कूपन कोड अप्लाई करते हैं आपकी फीस 10% से रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए PDF नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर से सिंपली आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक आपको अलग से हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी कैंडिडेट्स के साथ जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।